द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। 3 दौर की गिनती के बाद ही उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली। एक समय था जब आदिवासी परिवार से आने वाली मुर्मू झोपड़ी में रहती थी। अब उन्होंने 340 कमरों के आलीशान राष्ट्रपति भवन तक का सफर पूरा कर लिया है। मुर्मू का ये सफर इतना आसान भी नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुर्मू ने न जाने कितनी तकलीफें झेली है। इस सफर में कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। फिर भी मुर्मू ने न केवल संघर्ष जारी रखा बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने में कामयाब हुई। आज मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसे एक आदिवासी समाज की महिला ने राष्ट्रपति तक के सफर को पूरा किया और हर किसी को हैरान कर दिया है। हमारे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की अहम जरूरत होती है। ऐसे में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो बखूबी वाकिफ हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमारे भारत के 14वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन हाल ही में हुए 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। इन्होंने भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया है। और किस तरह से आदिवासी महिला होने के बाद इन्होंने इस टीचर से राष्ट्रपति तक का सफर पूरा किया है और कैसे अब इनके द्वारा भारत के देश के आदिवासियों की हालत में कितना सुधार आएगा और कुछ नया देखने को मिलेगा, ये काफी दिलचस्प होने वाला है। हालांकि आपको बताते हैं राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति के बारे में। दरअसल आदिवासी परिवार में जन्मी द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के बैतपौसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती है। उनके पिता का नाम बिरांजी नारायण टुडू, वो एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं, भगत टुडू और सौरेनी टुडू। द्रौपदी जी की शादी श्यामाचरण मुर्मू से हुई। उनसे 2 बेटे और 2 बेटी हुई। साल 1984 में एक बेटे की मौत हो गई। द्रौपदी का बचपन बेहद अभावों और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। कॉलेज जाने वाली गांव की पहली लड़की मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में हुई। साल 1969 से 1973 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। इसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी विमेंस कॉलेज में दाखिला ले लिया। मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंची। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्यामचरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्यामचरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के गांव में श्याम ने डाला डेरा। बात 1980 की है। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्यामचरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्यामचरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में अपनी बात रखने के लिए श्यामचरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता बिरंची नारायण टुडू ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्यामचरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वो शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वो श्यामचरण से ही शादी करेंगी। श्यामचरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाल लिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। द्रौपदी के ससुराल वालों ने दहेज में दिए थे गाय, बैल और 16 जोड़ी कपड़े। शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्यामचरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्यामचरण के घर से द्रौपदी को 1 गाय, 1 बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वालों को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम से द्रौपदी का विवाह हो गया। बताया जाता है कि द्रौपदी और श्याम की शादी में लाल पीले देसी मुर्गे का भोज हुआ था। तब लगभग हर जगह शादी में यही बनता था। शिक्षा के बाद द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्यामचरण मुर्मू से किया गया और इसके बाद उनके 3 बच्चे हुए। उनमें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों की मृत्यु हो गई और बेटी की शादी हो गई और भाई भुवनेश्वर में ही रहता है। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के पति की भी मृत्यु हो गई। द्रौपदी मुर्मू ने अपना शुरुआती व्यावसायिक जीवन एक अध्यापिका के रूप में बिताया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक
सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य किया था। उसके बाद वहीं से उनको राजनीति के जीवन में दिशा हासिल हुई। फिर उसके बाद उन्होंने भाजपा के द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष पद के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ साथ इनकी धीरे धीरे राजनीतिक पार्टी में पकड़ मजबूत होती गई। उसके बाद ये भाजपा आदिवासी पार्टी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मेंबर भी रही। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू मयूरभंज जिले के गंगापुर सीट पर लगातार 2 बार भाजपा टिकट से विधायक का चुनाव जीती और विधायक के पद का कार्यभार संभाला। उसके बाद ओडिशा में नवीन पटनायक और बीजू जनता दल और इसके साथ साथ भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को वर्ष 2000 और वर्ष 2004 के बीच में परिवहन वाणिज्य और उसके बाद फिर उन्होंने मत और पशु संसाधन विभाग में मंत्री पद पर कार्य किया। वर्ष 2015 में झारखंड के 9वीं राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल बनाया गया और झारखंड राज्य के उच्च न्यायालय के तत्काल मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह द्वारा द्रौपदी मुर्मू को राज्यपाल पद की शपथ दिलाई गई। उन्होंने सैयद अहमद की जगह पर राज्यपाल पद को संभाला। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी महिला है जिन्होंने झारखंड राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब भी अपने नाम जीत रखा है। अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें तो भारत के राज्य में पहली आदिवासी महिला राज्यपाल का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू ने ही जीता है। द्रौपदी मुर्मू ने जीवन में आई हर एक बाधा का मुकाबला किया। पति और 2 बेटों को खोने के बाद भी उनका संकल्प और मजबूत हुआ है। द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम करने का 20 वर्षों का अनुभव है और वे भाजपा की टीम की अहम आदिवासी नेता है। अगर हम द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति के बारे में बात करें तो द्रौपदी मुर्मू की संपत्ति एक राजनीतिक पद के होने पर भी उनकी संपत्ति ज्यादा नहीं है। उन्होंने अपना जीवन मुश्किल जैसी परिस्थितियों में बिताया है और उनका पूरा समय अपने परिवार को संभालने और घर की परिस्थितियों से जूझने में निकल गया। इसीलिए उनके पास केवल घर को संभालने के लिए ही संपत्ति है, जिसमें से उनके पास मात्र 9.5 लाख रुपए की संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास कोई आभूषण और कोई भी चल और अचल संपत्ति नहीं बताई गई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आदिवासी समाज भारत की आबादी का लगभग 8% हिस्सा है। इसका मतलब है कि वहाँ 1 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं। हालांकि किसी भी आदिवासी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं चुना गया है, भले ही भारत में सिखों की संख्या आदिवासियों के प्रतिशत से अधिक है। इसके बावजूद भी सिख भारतीय आबादी का केवल 1.5% है। वे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य सभी पदों के लिए चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी उम्मीदवार है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुना है। द्रौपदी मुर्मू का भाजपा और एनडीए के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव बहुत ही सराहनीय है। यह निर्णय आदिवासी समाज के लोगों को उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करने और योगदान करने का अवसर भी प्रदान करेगा। हालांकि जिस तरह से उन्होंने आदिवासियों के लिए काफी कुछ सुधार किया है, ऐसे में राष्ट्रपति बनने के बाद ये देश के आदिवासी जनजातियों के लिए काफी कुछ सुधार करने वाली है और भारत की तस्वीर सुधारने वाली है। तो दोस्तों, आप अपने इस नए राष्ट्रपति के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे इन्हें कमेंट बॉक्स के जरिए बधाई जरूर दें। एक आदिवासी समाज की महिला ने जो सफलता हासिल की है उसके लिए बधाई तो बनती है। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।